हमने काउंट इफ पढ़ा था ना, सारा काउंट। काउंट इफ कह रहे हो? हाँ, काउंट इफ कह रही हूँ मैं। हम्म। लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था ना, काउंट इफ। हाँ जी। तो इसमें हम जैसे काउंट कंडीशंस में ये अप्लाई होता है, ठीक हाँ है। जैसे आपने कहा कि ग्रेटर देन 40 वाले हमने निकाल लिए, वो जितने हमारे पास थे। अब तो देखूंगी नहीं कि कितने मेरे पास अपर 40, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा लंबा डेटा होगा। ठीक है। तो फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो ग्रेटर देन 40 वाले कौन कौन से हैं? आपको बस यही पता करना कौन कौन से है बस। मतलब हाँ, मतलब मेरे को काउंट इफ तो लगाना आ गया, पर मेरे को ये पता करना हो कि अगर ग्रेटर देन 40 से वो कौन से, कौन कौन, मतलब अपर कौन से हैं, ये लेस देखो देन कौन ये से हैं। देखो ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ। मान लो मुझे ग्रेटर हम्म। देन 40 को रेड कलर करना है, ठीक है। हाँ। हाँ। तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हम्म। हाईलाइट सेल रूल पे जाऊंगा, ग्रेटर देन, यहाँ मैं लिख दिया ग्रेटर देन 40 और कर दिया ओके। तो जितनी भी जनसंख्या ग्रेटर देन 40 हो सब कलर हो गई। ओके सर। ठीक है, वो आएगा बट अभी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है। हाँ, मतलब मैं ना कल कर रही मैंने ना प्रैक्टिस करी, तो फिर वो प्रैक्टिस में मेरे को, और एक सर ना मेरा वो नहीं निकला था, जो लास्ट वाला सिखाया था ना आपने कि 2 3 4 वाला, कि वो आप पे लिखे आ जाएंगे, वो नहीं हुआ था मेरा, वो लगा ही नहीं, फॉर्मूला सेम लगा रही थी लेकिन वो एक एक करके ही लग रहा था। 2 3 4 कौन सा बेटा? ये लास्ट वाला देखिए सर, एक आपने अच्छा, लास्ट में ये समझ सिखाया गया था। समझ गया समझ गया। हाँ हाँ, अभी ये अभी से वाला ना अभी मेरा सिर्फ। अभी अभी से समझो मत, ये एक्चुअली थोड़ा एडवांस फंक्शन है। आएगा, आप एमआईएस, जो एमआईएस के अंदर ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं रिपीट हाँ, कर तो दूंगा आपको, डोंट वरी। हाँ, ये वाला मैंने अप्लाई किया था, तो ये मेरे से आया ही नहीं, मतलब मैंने 2 3 बार किया, तो ये मेरे उस पे 1 1 1 ही लिखा आ रहा था। मैं समझ गया, आपने डॉलर नहीं लगाया था ना, इसलिए 1 1 1 आ रहा था वो। नहीं, मैंने FN4 करके भी किया था। आपने सबको किया था? हाँ, मैंने वो मतलब शीट पूरी लॉक की थी नहीं। ऐसे, और फिर करके लगाया था। चलो कोई नहीं, मैं इसमें एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा बाद में आगे, क्योंकि आगे ये यही सेम चीज आएगी दोबारा आपके उसमें। ठीक है, क्योंकि ठीक है, कोर्स ठीक में है, नहीं थी, बस ठीक है, मैंने ठीक है। थोड़ा एडवांस इसलिए बताया। मैंने कभी अगर कुछ ऐसा कुछ फंक्शन आप लोग के काम करने के समय आए तो आप लोग कर सको, मना नहीं कर सको कम से कम। हम्म। ठीक है, चलिए। विधान, पीटर, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी के? दीपक की आवाज आ रही है? विधान आवाज आ रही है बेटा? सभी को क्लियर आवाज आ रही है? जी अरे सर। चलिए। अगर लैपटॉप और मोबाइल से ऑन कर रखा है ना तो एक की आवाज म्यूट कर दिया करो, पीटर। दोनों की आवाज ऑन करोगे ना तो इको इको साउंड आती है। चलिए, हमारे कौन कौन से फंक्शन हो चुके हैं? यहाँ तक हमारे सारे फंक्शन हो चुके हैं। ठीक है, आज हम कुछ नए फंक्शंस के लिए आगे जा रहे हैं। चलिए, अब आते हैं काउंट इफ्स। क्या आते हैं? काउंट इफ्स। सभी लोग जरा ध्यान से देखिएगा। काउंट इफ्स। बेटा म्यूट कर लीजिएगा जरा। काउंट इफ्स, ठीक है। ये बना हुआ है आपका मल्टीपल कंडीशन के लिए। मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। टीवी लगाया है सर। क्या चीज?
पीछे शोर आ रहा है ना, क्या है? एक और क्लास चल रही है सर। चलिए, अब ये बात होती है मल्टीपल कंडीशंस क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया आइटम, यहाँ हो गया स्टेट। ठीक है, अब मेरे पास कुछ आइटम है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। यूपी, यूपी। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है, मुझे काउंट करना है जितने भी एप्पल यूपी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से। ठीक है, जितने भी एप्पल यूपी से आए हैं मुझे वो काउंट करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन 1, ये हो गया कंडीशन 2। ठीक है, इक्वल्स टू काउंट इफ्स। अब काउंट इफ्स क्या कहता है? रेंज, फ्रीज कर देंगे, कॉमा, एप्पल। ठीक है, और स्टेट को स्टेट के साथ ले लेंगे, एंटर। ठीक है, तो मेरे पास कितने हैं? वो 3 हैं। ये देखिए, 1, 2 और 3। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ जी, क्लियर हो गई ये चीज आपको कि नहीं हुई अभी? पीटर, दीपक, विधान, सुरभि, यस सर। ये वाला फंक्शन क्लियर है काउंट टिप्स का सभी को? यस सर। एक बार और बताइए। देखो बेटा, यहाँ पे आपसे बोला गया मुझे एप्पल काउंट करने हैं यूके के। ठीक है, तो मेरी कंडीशन क्या है? 2 है कंडीशन, यानी कि आइटम में से एक आइटम चूज करना है और स्टेट में से एक आइटम चूज करना है। तो मैं उसको कैसे इवेलुएट करूंगा? इक्वल्स टू काउंट IFS, क्योंकि काउंट इफ जो होता है वो सिंगल कंडीशन के लिए होता है और काउंट इफ जो होता है वो मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है। तो मैंने जैसे काउंट इफ लिखा और मैंने लिया रेंज। ठीक है, इस रेंज में मुझे क्या इवेलुएट करना है? एप्पल को, और स्टेट में से मुझे क्या लेना है? यूके। तो मेरे पास एप्पल जो यूके से है वो भी 3 ही है। ठीक है, अगर आप मैनुअली चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, पहला, दूसरा और ये तीसरा। एक और है ना। अच्छा, एप्पल यूके, एप्पल बनाना, एप्पल नहीं, एक बनाना यूपी। कंप्यूटर कभी भी गलत आंसर नहीं देगा, ध्यान रखना। आपकी कंडीशन गलत हो सकती है बट कंप्यूटर आंसर कभी गलत नहीं देगा, इसलिए लगाना बड़ा सोच समझ के उसको। ठीक है, हेड यार, हेड था क्या चीज? सर, समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो? सर ये समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया है? हाँ सर।
चलो, अगर मुझे यहाँ पे एप्पल काउंट करना होता तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता? बराबर तो है काउंट 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 इफ काउंट इफ लगाते बेटा, काउंट नहीं लगाते हैं। ये काउंट है। ठीक है, कॉमा एप्पल। ठीक है, टोटल कितने हैं? 6 है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि सिंगल कंडीशन थी जी इसलिए। अब यहाँ पे जी सवाल जी। तो सवाल हो गया डबल। मुझे वो एप्पल चाहिए जो यूपी से आते हैं। जब जी दो जब दो कॉलम्स की बात होती है तो काउंट इफ्स का यूज किया जाता है। इसमें से अच्छा, मुझे एस लगा दिया। अगला फंक्शन ही हमारा काउंट इफ्स का है बेटा। जी जी सर। अब आइटम में से एप्पल काउंट करने हैं और स्टेट में से यूपी काउंट करना है। तो टोटल कितनी जनसंख्या है? 3 है। ठीक है, हाँ सर, समझ गया। सभी को क्लियर है यहाँ तक? मतलब सर, जो फर्स्ट वाली आपने कंडीशन लगाई ना, वो उसको डबल कर दिया। रिपीट हो गई। कौन क्या हो गया? जो आपने पहला ऊपर एप्पल के बराबर में जो फॉर्मूला लिखा है ना सर, सेम वही है, लेकिन उसमें एक कंडीशन और जोड़ दी। नहीं बेटा, सेम नहीं है, अलग है थोड़ा सा। वो सिंगल इफ है, ये इफ्स है। पढ़ो ध्यान से, देखो। नहीं नहीं सर, बस एस का अंतर है, बाकी तो सर सेम वही है ना। हाँ, बाकी लगाने का पैटर्न सेम ही है, वो अंतर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, वही कह रहा था। ठीक है, जी सर। चलिए। अब अगला फॉर्मूला है डेटेड इफ, जो कंपनियों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जो एचआर होता है वो इसको यूज करता है हमेशा। फाइनेंस वाले भी इसका यूज करते हैं। इसका क्या काम होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। डेटेड इफ का मतलब होता है फाइंड द गैप बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, दो डेट्स के बीच में गैप पता करना। ठीक है, क्या पता करना? गैप्स। वो कैसे होता है वो देखिए। दीपक, विदान, पीटर, सुरभि, पहले वाला फंक्शन क्लियर हो गया? जी हाँ जी। किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेट। मैंने लिखा 2 फरवरी 2002। ठीक है, और ये है आज की डेट। ठीक है जी बेटा। अब कोई कहता है कि ये मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, और ये आज की डेट है, टुडे। मुझे दोनों के बीच में कितने साल, कितने मंथ और कितने कितने डेज हो गए हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले बताओ। हाँ जी। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? चलिए, फॉर्मूला लिखते हैं डेटेड इफ। डेटेड इफ स्टार्टिंग डेट, कॉमा करंट डेट, कॉमा अगर ईयर फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा वाई। क्या लिखूंगा? वाई। तो दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 21 साल का गैप है दोनों के बीच में। ठीक है, कितने ईयर का गैप है?
21 ईयर का गैप है। डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग डेट कॉमा लास्ट डेट कॉमा एम। एम लगाते हैं मंथ के लिए कि दोनों के बीच में 263 मंथ हो चुके हैं। स्टार्टिंग डेट कॉमा मंथ कॉमा डी। डी से निकलता है दिन। दोनों के बीच में 8,22 दिन हो चुके हैं। ये देखिए। ठीक है। सर यहाँ आवाज ही कट। अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर अब आ रही है। डेटेड समझ में आ गया? डेटेड क्या कहता है? मतलब सर इनके बीच का डिफरेंस पता करना है आपने को। हाँ जी। डेटेड कहता है कि दो डेट्स के बीच में मुझे पता करना है कितने साल कितने मंथ और कितने ईयर हो चुके हैं। ठीक है। पीटर सर इस तरीके से टाइम है? भी पता कर सकते हैं ना। नहीं, डेट ही पता करता है, टाइम पता नहीं कर सकता। नहीं ऐसा मतलब कर सकते हैं ना। टाइम के लिए अलग फॉर्मूला होता है बेटा, ये नहीं होता। अच्छा। ठीक है। हाँ जी। दीपक जी आवाज आ रही मेरी? सर हाँ जी। क्लियर है ये डेटेड? हाँ जी। सुरभि क्लियर है सर बेटा? एक पता मैं क्या चीज? सर मैं पूछ रहा हूँ जैसे 6 फरवरी 2002 है। हाँ जी। सर बोलो बेटा, आवाज आ रही आवाज ही है? कट। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये आपने डेट डेट डाली ना 6 फरवरी 2002। हाँ। तो मतलब कि इसके अंदर अगर 7 दिन जोड़ने हो अपने को, भाई ये 7 दिन जोड़ करके अपने सामने आगे आ जाए मतलब, तो फिर वो कैसे होगा सर। उसके लिए डेटेड फंक्शन नहीं होता, उसके लिए दूसरा फंक्शन लगता है। अभी हम जो फंक्शन समझ रहे हैं वो वाला क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है? जी सर। ठीक है। जितने भी सबके फॉर्मूले आते हैं ना, डाउट है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। बट उसके लिए कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा आपको। जी जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इवन। इवन। ठीक है। इवन क्या कहता है? इवन का फॉर्मूला बना हुआ है कन्वर्ट ऑड वैल्यू इनटू इवन नंबर। चलिए, अब मैंने मान लीजिए कोई सीरियल नंबर लिखा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें कुछ ऑड वैल्यू है कुछ इवन वैल्यू है। ठीक है। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो जो वैल्यू ऑड में होगी वो इवन में बदल जाएगी। ठीक है। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जो वैल्यू ऑड में होगी वो किस में बदल जाएगी? इवन में। दीपक, विदान, सुरभि, पीटर, हाँ दिखाई दे जी रहा आ है? रही है बात। देखो, आपके पास जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे,
कोई नंबर लिखे, नंबर सीरीज लिखी हुई है। अब वो शायद इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ठीक है। हाँ जी। बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, इवन कहता है अगर आप ऑड वैल्यू हो, यानी कि ऑड नंबर हो, तो मैं उसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इवन। इवन में। किस में कन्वर्ट कर दूंगा, इवन। इवन के अंदर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। तो इसलिए हमारे पास बनाया गया है इवन फंक्शन। ये बहुत कम यूज होता है फंक्शन, बहुत ही कम, रेयर केसेस पे कभी कभी अगर यूज हो जाए तो हो जाए। बस ये कभी कभी ना के बराबर यूज किया जाता है। ठीक है। बट जब किया जाता है तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अब आते हैं एग्जैक्ट फंक्शन। एक फॉर्मूला बना हुआ है, इसका नाम है एग्जैक्ट। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर एंड टेक्स्ट। देखिए, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा। हाँ जी। अब यहाँ पे मान लीजिए दो नंबर लिखे हुए हैं। तो मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू एग्जैक्ट, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर। अगर दोनों बिल्कुल सही होंगे तब तो ट्रू आएगा, और दोनों सेम नहीं होंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने एक नाम लिखा और वही नाम कैपिटल लेटर में लिख दिया, तब कंप्यूटर का क्या रिएक्शन होगा वो देखते जरा। पहला नंबर, पहला नाम कॉमा सेकंड नेम, वो दिखा रहा है फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है, एग्जैक्ट चीजें। ठीक है। हाँ जी। चाहे स्पेस भी लगा होगा ना तो भी वो इवेलुएट नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। उसको सेम एज इट इज वैल्यू चाहिए, तभी वो बोलेगा कि हाँ ये दो वैल्यूज क्या है, एग्जैक्ट फंक्शन है। ठीक है। ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा? विधान, पीटर, सुरभि, दीपक जी, जी सर। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी। चलिए, अब आते हैं फाइंड। अब आते हैं फाइंड। इसका मतलब होता है फाइंड द टेक्स्ट फ्रॉम, फाइंड द कैरेक्टर, कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। चलिए, दिखाई दे रहा सभी को? हाँ जी सर। चलिए, फाइंड का मतलब होता है फाइंड द कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। अब मैं कुछ नाम लिखता हूँ। अब मुझे इसमें फाइंड करना है एन, इसमें करना है ए, इसमें करना है पी, इसमें करना है पी, इसमें करना है एम, इक्वल्स टू फाइंड। अब वो कह रहा है फाइंड टेक्स्ट। ठीक है। क्या फाइंड करना है, एन, कॉमा, कहाँ से, नेम में से, एंटर। तो ये क्या बताता है आपको,
उस कैरेक्टर का प्लेस नंबर बताएगा। क्या बताएगा? प्लेस नंबर। ठीक है, कि वो लिस्ट उसके नाम में कहाँ पर आ रहा है वो। क्लियर? कंट्रोल एफ भी तो होता है। बेटा कंट्रोल एफ होता तो वो एक नाम ढूंढ लेगा। बताओ जरा। मैं बोल रहा हूँ जी कि सर। सेल की पोजीशन बताता है, तो आप कह रहे हो कि कंट्रोल एफ होता है। ये फॉर्मूला है। वो फाइंड दूसरा होता है, ये फाइंड दूसरा है। ठीक है, वो पूरी शीट में से फाइंड करता है, और ये एक सेल में से फाइंड करता है डेटा को। जी सभी को सर। क्लियर है यहाँ तक? जब इसका मल्टीपल यूज होगा तब आपको पता चल जाएगा कि ये हम क्यों सीख रहे हैं। अभी हम सिर्फ सिंगल सिंगल सीख रहे हैं। ठीक है, रिमोट लाओ। हाँ जी, सभी को क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। सुरभि, विधान, पीटर, दीपक जी, हाँ जी सर। सभी को ये चीज क्लियर है? चलिए, अब हमारा एक लास्ट फंक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं फोरकास्ट। देखो, फोरकास्ट का मतलब होता है, नहीं तोड़ो, फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू का? ठीक, चलिए। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ तक? चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। वहाँ बैठ जाओ। अब लिखा है मंथ, और यहाँ लिखिए सेल्स। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। फर्स्ट मंथ सेल हुई 1000 रुपीज की। सेकंड मंथ सेल हुई 800 रुपीज, 1800 रुपीज की। फिर सेल कम होके 1500 हो गई, और फिर बढ़ के हो गई 2200 रुपये। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हेलो, हाँ जी सर। सभी को दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे ये मंथ और सेल्स? ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि छठे मंथ में कितनी सेल हो सकती है, यानी कि हमें अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? अप्रोक्स वैल्यू। क्लियर? हाँ जी। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताइए जरा। आगे सर। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू फोरकास्ट। ठीक है, अब फोरकास्ट लिया मैंने, उसके बाद क्या रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या है? जो मंथ आपको इवेलुएट करना है। ठीक है, क्या मंथ इवेलुएट करना है? सिक्स्थ मंथ। ठीक है, फिर उसमें नीचे नीचे पड़े क्या रहा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यानी कि पहले हम वाई एक्सिस यानी कि सेल्स को लेंगे, और फिर लेंगे मंथ को। उसके बाद जैसे ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, तो हमें एक अप्रोक्स वैल्यू दिखा देगा कि छठे महीने अप्रोक्स जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 2780 रुपये की। यानी कि मिनिमम जो सेल होगी वो 2780 रुपये की होगी इसके अंदर, सिस्टम में आपके। ठीक है, हाँ जी। ये यूज किया जाता है बस अप्रोक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सर इसमें जो अप्रोक्स वैल्यू आप बता रहे हैं ना, हाँ जी। तो वो कितने परसेंटेज तक सही रहती है? सही नहीं रहती बेटा, अप्रोक्स का मतलब होता है एवरेज लगाया जाता है, एवरेज।
ठीक है। अच्छा कंप्यूटर से एवरेज लगा के देता है कि हाँ भाई पहले पहले वाले एवरेज में उसके बाद में एवरेज क्या आता है। ठीक है। संभावित। जी इसीलिए अब जैसे चौथे महीने में 2200 रुपये की हुई थी, तो जाहिर सी बात है उसके बाद जो होगी वो 2500 रुपये तक होगी। ठीक है। और छठे महीने में आपकी जो एक्चुअल सेल गई है वो 2700 गई है, यानी कि दो 200 300 बढ़ के आई है सेल। ठीक है। हाँ जी। क्लियर? जी सर। सभी को क्लियर बेटा यहाँ तक? जी सर। जी चलिए, अब हमारे कितने फंक्शंस इसमें देखें जो हो चुके हैं। 15। ओके, फोरकास्ट तक, यानी कि हमारे 15 फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है। ये 15 फॉर्मूले आप लोगों को थोड़े टिप्स पे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? इनकी प्रैक्टिस बहुत करनी है, ध्यान रखिएगा। जी। क्योंकि मेरे पास जब क्वेश्चन यार भेजूंगा आप लोग करने के लिए, तो उसके अंदर इन्हीं फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, अब कल मिलते हैं सेम टाइम पे अपना। ठीक है, क्योंकि अभी सेशन अभी क्लोज हो जाएगा। कल रिमेनिंग 5 फंक्शंस करते हैं हम लोग। ठीक है गाइज।